हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये सीधा व्यक्ति के इनकम से जुड़ा हुआ है, उसके लाभ और हानि से जुड़ा हुआ विषय है। और ये विषय है कि आज हम ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा शेयर मार्केट में जो लोग अपना पैसा लगाते हैं, शेयर्स में, स्टॉक्स में, उसमें लाभ कैसे कमाना चाहिए, तो ये आज का विषय रहेगा। और आज हम बहुत ही इस पर काफी डिटेल में बात करेंगे आपके साथ कि भाई ये ज्योतिष का स्टॉक मार्केट से क्या लिंक है, ज्योतिष इतना क्यों जरूरी है। ये सारी चर्चा आज इसके माध्यम से होगी और आपको अंत में यह भी बताएंगे कि इस वर्ष 2025 में कौन सी वो राशि के लोग होंगे कि जिनको उनके लाभ में, उनकी इनकम में अचानक वृद्धि के योग बनेंगे। तो अगर आपको हम कहते हैं कि भाई ये राशि के जो लोग हैं उनको आय में वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग हैं, तो आपको भी स्टॉक मार्केट्स में आना चाहिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ करने से पहले जो अब हम आपको ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं, इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बेशक चाहे हम आपको अंत में बताएं कि किस किस राशि के जातकों का योग बन रहा है धन के लाभ में वृद्धि का, तो अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कुछ धन कमाना चाहते हैं अच्छी मात्रा में, तो फिर आपको ये जो चर्चा है जो अब हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो साथियों, यदि आपके मन में भी शेयर बाजार के द्वारा कमाई करने का ख्याल आ रहा है, आप भी ऐसी कुछ विचारधारा रखते हैं, तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आगे कदम बढ़ाने से पहले, शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि आप शेयर मार्केट में सफल होंगे या नहीं। शेयर मार्केट भी बिल्कुल जुए की ही तरह होती है, जैसे कि जुआ, गैम्बलिंग है। और व्यक्ति जो भी शेयर मार्केट से अपने आप को जोड़ता है या जुड़ता है, या तो बहुत अच्छा मुनाफा लेकर के करोड़पति तक बन जाते हैं लोग, और या फिर एकदम खाली हो जाते हैं। और ऐसे बहुत लोग जो कि बिल्कुल अपना सब कुछ गंवा चुके स्टॉक मार्केट में हमारे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा नुकसान हो गया, बताएं अब क्या करें, कैसे रिकवरी हो हमारे पैसे की। तो हम उनको एक ही बात कहते हैं कि जैसे अभी आप आए हैं, अगर एंटर करने से पहले शेयर मार्केट में आप हमारे पास आए होते और हमसे पूछा होता, या किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते और वहां से उनसे आप पूछते ये बात कि क्या आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से लाभ कमाने के योग हैं। बस इतना ही एक क्वेश्चन आपको करना है या करना था, उसी में ही सारी पिक्चर क्लियर हो जानी थी। तो इसीलिए यदि आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं, जैसा कि हर कोई चाहता है, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी और शुभ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ताकि भाग्य आपको धन लाभ कराने में सहायक सिद्ध हो सके। और किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वारा यह बहुत स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता।
कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना ही सट्टा बाजार हो चाहे शेयर मार्केट हो अपना पैसा लगा बैठते हैं और अमीर बनने की इच्छा रखते हुए ऐसा करते हैं कि मोटा मुनाफा होगा कई गुना, 10 रुपए लगाएंगे तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना मुनाफा होगा। और अधिकांश निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने जीवन भर की जो कमाई है, गाढ़ी कमाई, मेहनत की, पसीने की, कीमती सामान और जमीन इत्यादि भी सब संपत्ति सब बेच बाच देते हैं शेयर मार्केट के जुनून के कारण। और इस फील्ड का पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी देखिए ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी शेयर मार्केट की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है, लॉस में चले जाते हैं। लंबे समय से काम कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी निकाल लिया शुरू में, बाद में ऐसा खेल खराब हुआ कि जो जितना कमाया था वो तो गया ही गया, साथ में अपनी जेब से भी चला गया। और तो इस प्रकार की जो है असफलता का सामना करना पड़ जाता है जीवन में। तो कभी कभी तो यहां तक भी हो जाता है साथियों कि भारी नुकसान झेलने के बाद लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले जोखिम उठाने में का भी साहस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि सफल होने के लिए शेयर मार्केट के बारे में बेसिक अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। हमको एबीसीडी का पता नहीं है शेयर मार्केट का, और हम उसमें जाकर के अपना पैसा, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई लगा दें, यह समझदारी नहीं है। नियमित आधार पर तकनीकी विश्लेषण भी जरूर करना चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, उनसे भी देखिए, सबसे पहली राय तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के लेनी चाहिए कि क्या ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारे टेक्निकल डाटा होते हैं उस किसी भी कंपनी से रिलेटेड, जिसके लिए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपने इसको परचेज करना है, बाई करना है, या इसको निकालना है शॉर्ट टर्म में ही। वो आपको पूरा एक तरीके से एडवाइस करते हैं, तो उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे ज्योतिषीय आधार पर शेयर मार्केट जो है वो राहु ग्रह के अंतर्गत आती है। कुंडली में शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं? तो साथियों, कौन कौन सा भाव देखा जाना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं कुंडली के अंदर? तो सबसे पहला दूसरा भाव, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th और 11th हाउस, ये सारे भाव देखे जाने चाहिए कि इन भावों की, इन हाउसेस की क्या पोजीशन है कुंडली में, इनके जो लॉर्ड्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, ये सारी स्थिति देखी जानी चाहिए किसी भी कॉन्क्लूजन पर पहुंचने से पहले। अब वो कौन से महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो शेयर मार्केट के लिए देखे जाने बहुत आवश्यक हैं? पहला ग्रह है बृहस्पति। राहु तो हमने बता ही दिया कि शेयर मार्केट के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। बृहस्पति को किस लिए देखा जाना चाहिए? बृहस्पति जो है वो ग्रह जो है, ये बृहस्पति, ये भाग्य, कल्याण, सफलता और धन के प्रतीक माने गए हैं। तो अगर आप कमोडिटीज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बृहस्पति की पोजीशन जरूर देख लें। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा को क्यों देखना जाना चाहिए? चंद्रमा जो है, ग्रह जो है, ये व्यक्ति के मन का प्रतीक माना गया है चंद्रमा को, और ये सहज ज्ञान और तेजी से चीजों का सही आकलन करने का, लगाने का, अनुमान लगाने का, इसमें इनका बड़ा सपोर्ट रहता है चंद्रमा का। जब भी हमको कोई इस तरीके का आकलन करना होता है सही तरीके से, तो उसमें चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, तो इनका बड़ा सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है उस समय पर। यानी कि कुंडली में चंद्रमा का भी मजबूत होना शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्ले करता है रोल।
और इससे जब व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है तो ये भी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो व्यक्ति अच्छा लाभ कमाता है। बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह जो है ये बुद्धि के, फाइनेंस के, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी हैं फाइनेंस से रिलेटेड या उनका काउंटिंग गणना, उसका प्रतीक है। और साथियों, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ करवाता है ये बुध, अगर बुध की स्थिति मजबूत है आपकी कुंडली में। अब बात करेंगे अंत में राहु की। जैसा कि हम आपको अभी बता भी चुके हैं चर्चा में कि राहु ग्रह अचानक लाभ या हानि देता है जीवन में, अचानक, जिसका पहले से कोई पता नहीं होता। तो राहु का भी स्थिति देखना बहुत आवश्यक है, राहु की कैसी स्थिति है। अब किन ग्रहों के योग से बनते हैं शेयर मार्केट में लाभ के योग, यह है बात बहुत ध्यान देने योग्य। किन ग्रहों के संबंध बनाने से, योग बनने से शेयर मार्केट में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, वो अब हम आपको बता रहे हैं। यदि कुंडली में 5th हाउस, पंचम भाव, और उस भाव का स्वामी ग्रह मजबूत होगा तो शेयर मार्केट में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप भी अपनी कुंडली खोलें और जो हम आपको बता रहे हैं वो आप उसमें खुद भी स्वयं भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पंचम भाव और पंचम भाव का लॉर्ड दोनों अगर मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में, उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ स्थानों पर बैठे हैं पंचम का स्वामी, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को शेयर मार्केट से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 2, अगर धन भाव में राहु होता है साथियों, धन भाव में, 2nd हाउस में, तो शेयर मार्केट में जाने पर व्यक्ति को आर्थिक रूप से निराशा का सामना करना पड़ता है। कभी बहुत ही रेयर प्रॉफिट होता है, अन्यथा नुकसान के ही चांसेस अधिक रहते हैं। नंबर 3, यदि चंद्रमा, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि चंद्रमा आपकी कुंडली के अगर 8वें भाव में है, तो ये अब चंद्रमा की स्थिति भी देखनी बहुत आवश्यक है कि कहां पर है, कैसी स्थिति में। मैंने कहा था कि चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में है। अब यहां पर जो हम बता रहे हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव में अगर हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे भी और गंवाएंगे भी, दोनों स्थिति आएंगी आपके जीवन में। तो ये भी आप देख लीजिए कि चंद्रमा कहीं आपके कुंडली में अष्टम भाव में तो नहीं बैठे, 8th हाउस में तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो आप पैसा कमाएंगे भी मार्केट से, गंवाएंगे भी, दोनों स्थितियां फेस करनी पड़ेंगी आपको, दोनों तरीके की सिचुएशंस। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में लंबे समय तक वैसे जुड़े देखे गए हैं, क्योंकि व्यक्ति आज लॉस कर रहा है, कल उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो फिर और अपने आप को चाहेगा कि मैं और ठहरूं मार्केट में, ऐसी स्थिति। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके चंद्रमा 8th हाउस में है, ऐसे लोगों को कोई थोड़ा लंबे समय तक शेयर मार्केट से जुड़े हुए देखा गया है। अब आते हैं नंबर 4, कुंडली का दूसरा, 5वां और 9वां भाव के जो स्वामी है, लॉर्ड है, दूसरा, 5वां यानी कि 2nd, 5th और 9th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए ये तीनों घरों के लॉर्ड। अगर ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो शेयर मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति होनी निश्चित है। अगर ये अशुभ स्थानों में बैठे हैं तीनों घरों के स्वामी, और तीनों घरों पर या तीनों घरों के स्वामियों पर या घरों पर भी और स्वामियों पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। वो तभी लगाना चाहिए कि जब दूसरा, 5वां, 9वां जो ये 3 घर हमने बताए, वो घर और उन घरों के लॉर्ड्स सारे अच्छे स्थानों पर बैठे हों, शुभ स्थानों पर मजबूत स्थिति में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, उनसे दृष्ट हो, तब आप पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। अब आगे बताएंगे आपको कि साथियों, यदि 5वें भाव का स्वामी यानी कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है और 2nd हाउस का जो लॉर्ड है और 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 2nd, 5th एंड 10th, ये 3 घरों के जो स्वामी हैं, ये जो स्वामी है 11वें या 5वें भाव में अगर बैठे हैं, इन तीनों घरों में के जो स्वामी हैं, दूसरे, 5वें और 10वें, अगर ये 11वें भाव में बैठे हैं या 5वें भाव में स्थित हों, तो भी व्यक्ति शेयर मार्केट से धन कमाता है। यदि दूसरे भाव का लॉर्ड, आप अपनी कुंडली खोल करके
जो हम बताते जा रहे हैं वो देखते जाइए, पता लगता रहेगा। यदि दूसरे भाव का लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है 11th हाउस में बैठा हो और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, तो भी आप शेयर मार्केट से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे बताएंगे कि यदि धन का कारक ग्रह बृहस्पति को धन का कारक ग्रह माना गया, जैसा मैं बता चुका हूं भी चर्चा के आरंभ में ही। अगर धन का कारक ग्रह बृहस्पति लगन में स्थित हो किसी भी जातक की कुंडली में और उस पर दूसरे 5वें या फिर 9वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो, सेकंड, 5th या 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं इनमें से किसी की दृष्टि या तीनों की हो, बृहस्पति पर हो, तब भी आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा निकाल लेंगे। ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल, कि ऐसे योग कुंडली में होना अति आवश्यक है अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। अगर ये इनमें से कोई योग नहीं है आपके कुंडली में तो आप स्टॉक मार्केट में जाने का अपना विचार छोड़ दीजिए। आगे बता रहे हैं अब आपको कि यदि 1, 2, 5 और 10 और 11वें भाव के स्वामी 1, 2, 5, 10 और 11वें भाव के स्वामी ग्रहों के बीच संबंध बनते है किसी भी प्रकार से आपस में, चाहे वो एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, 1, 2, 5, 10 और 11वां भाव, 5 घरों के जो ये स्वामी हैं, अगर इनके बीच में संबंध बन रहा है किसी भी तरह से, तो जातक शेयर मार्केट में अपना करियर भी बना लेता है, परमानेंट उसी से ही जुड़ जाता है। जैसे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या कुछ और लोग होते हैं जो दूसरों को सलाह मशवरा देते हैं और खुद भी पैसा लगा करके अपने पैसा कमाते हैं, बनाते हैं। अब आगे बात करेंगे कि जन्म कुंडली में चंद्र मंगल की जो युति है, संबंध है, उनका कंजंक्शन है, मून एंड मार्स दोनों का, और 11वें घर में बृहस्पति, राहु या बुध की स्थिति, 11वें घर में बृहस्पति हो, राहु हो या बुध हो, इनमें से कोई हो, उनकी स्थिति व्यक्ति को शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा कमाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये ऐसी स्थिति जो होती है, चंद्र मंगल की युति हो या तो, और फिर इसके अतिरिक्त 11वें घर में बृहस्पति विराजमान हो या फिर राहु हो या बुध हो, तीनों में से कोई एक, तब भी शेयर मार्केट से आप पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। अगर ये इस प्रकार के योग कुंडली में बनते हैं तो जातक शेयर मार्केट में अच्छा लाभ कमा लेता है। हमने अभी जो कुछ योगों के विषय में बात आपके साथ अभी तक की है, ये योग बहुत ही प्रमुख योग हैं जिनकी चर्चा हमने अभी आपके साथ की है। इनका होना या इनमें से कुछ योग का होना या किसी एक योग का होना कुंडली में जातक की बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, तभी आप स्टॉक मार्केट में जाने का विचार बना सकते हैं। अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि कुंडली में, ये तो हमने बताया वो शुभ योग जिससे आप पैसा बना सकते हैं, ऐसा होना अगर है इनमें से कोई योग आपके कुंडली में। अब हम वो बात करने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट के लिए कुंडली में अशुभ योग कौन से होते हैं, जिससे आप शेयर मार्केट में चले गए, पैसा लगा दिया, नुकसान उठा लिया। तो वो जो कुछ ऐसे प्रमुख योग हैं जो हम बता रहे हैं आपको, कि अगर आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई एक योग बनता है तो स्वयं को शेयर मार्केट से कृपया करके आप दूर ही रहिए, अपने आप को दूर ही रखें, यह आपके हक में अच्छा रहेगा। अब जैसे कि कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 जो घर हैं, इनके जो स्वामी हैं, लॉर्ड्स, अगर उनके बीच संबंध बन रहा है तो ऐसे संबंध जो है शेयर मार्केट से जातक को हानि दिलाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे जातकों को जिनके कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर के जो लॉर्ड्स हैं, अगर उनका आपस में संबंध बनता है तो। दूसरा, यदि 5वें, 9वें और 11वें, यदि 5वें भाव हाउस, 9वें और 11वें भाव या दूसरे भाव के स्वामी 5, 9, 11 या दूसरा भाव, इनके जो लॉर्ड्स हैं वो अगर वक्री अवस्था में है, यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में, उल्टी चाल चल रहे हैं आपकी कुंडली में, उल्टी मतलब वक्री स्थिति में है, या फिर नीच राशि में है,
या अशुभ भाव में बैठे हैं, अशुभ घरों में बैठे हैं, या उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो भी हानि होने की पूरी पूरी संभावना जातक के जीवन में शेयर मार्केट से संबंधित बनती है। साथियों, अगला अशुभ योग बता रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में सिर्फ और कुछ नहीं, अकेले चंद्रमा की भी स्थिति अगर अच्छी नहीं है, चंद्रमा ही कमजोर स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, तब भी ऐसे जातक को शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला अशुभ योग बता रहे हैं कि यदि 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी, इन तीनों में से किसी भी घर के स्वामी या तीनों घरों के स्वामी या तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा अगर छठे भाव में या छठे, 8वें या 12वें भाव में किसी में भी एक में बैठ जाएं, या तीनों में ही बैठ जाएं, एक एक ग्रह, या तीनों में से किसी एक में बैठ जाएं, तीनों ही अशुभ भाव कहलाते हैं, छठा, 8वां और 12वां। तो अगर ये 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी तीनों या तीनों में से कोई एक इन छठे, 8वें, 12वें में से तीन घरों में से किसी एक में या तीनों में या एक से अधिक घरों में बैठ जाते हैं, तो अभी जातक को स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जातकों को भी शेयर मार्केट से दूर ही रहना ठीक। इसी प्रकार कुछ और अशुभ योग ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, और भी हैं, जिनके कुंडली में मौजूद होने पर जातकों को स्टॉक मार्केट से नुकसान उठाना पड़ जाता है। हमने आपको कुछ मुख्य अशुभ योग और कुछ मुख्य शुभ योगों के विषय में बताया, जो बहुत प्रमुख योग हैं, चाहे वो अशुभ हैं चाहे शुभ हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए इनमें से कुछ योग आपके कुंडली में हैं, शुभ योग, और अब आप तैयार हो गए हैं पैसा लगाने के लिए, ये देखते हुए कि भाई ग्रह तो आपको इजाजत दे रहे हैं, ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है जैसा हम बता रहे हैं उसके मुताबिक, तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में आप कब निवेश करें ताकि आप अच्छा लाभ और बेहतर लाभ कमा सकें, लाभ में भी और अच्छा लाभ। तो नंबर 1, यदि जातक पर 5वें, यदि ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि यदि जातक पर 5वें, 9वें या 10वें या फिर 11वें भाव में से 5, 9, 10 और 11, 4 भाव बताए हमने, 4 हाउसेस, इन भाव में से किसी भी एक भाव के स्वामी ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो आपके जीवन में, तब आप पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट में। लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि इन ग्रहों की स्थिति जो है, ये जो 5वां, 9वां और 10वां और 11वें भाव हैं, इनके लॉर्ड्स की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में शुभ स्थिति होनी चाहिए, शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए उनके ऊपर। तो अगर ये इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, इन ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के मालिक की महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है, तो आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छा लाभ निकालेंगे। शनि और गुरु का गोचर, यानी कि आसमान में, बात आसमान की हो रही है, ट्रांजिट की, शनि और गुरु का गोचर दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें या 11वें भावों में से किसी एक भाव में चल रहा हो आपके कुंडली के अनुसार। जो आपकी कुंडली की लगन भाव की स्थिति है, उसमें जो घर हैं, उन घरों में, 12 घरों में से, इन घरों में से किसी में भी गुरु, बृहस्पति या शनि का गोचर चल रहा हो आसमान में, यानी कि दूसरा घर, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, 5 घर हैं ये। इन 5 घरों में आपकी कुंडली में, दूसरे घर में आपकी कुंडली में, 5वें में आसमान में गुरु, बृहस्पति या शनि का गोचर चल रहा हो, या दोनों का चल रहा हो, इनमें से किसी एक घर में, तो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगली बात आपसे करते हैं कि पैसा, और आपको बता रहे हैं कि कब लगाना चाहिए। कभी कभी जो अष्टमेश होता है, यानी कि 8th हाउस का जो लॉर्ड होता है, और अष्टम भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं, उनके होने पर, उनके द्वारा अष्टम भाव में ही गोचर अगर है तो लाभ होता है। यदि उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब है ये बात। मान लीजिए कि आपके कुंडली के 8th हाउस का जो लॉर्ड है, या फिर जो 8th हाउस में कुछ ग्रह बैठे हैं मान लीजिए, उनके होने पर या उनके द्वारा उन ग्रहों का उसी अष्टम भाव में आसमान में गोचर हो रहा हो, उनमें से जो बताएं आपने, हमने आपको अभी अष्टम भाव का लॉर्ड या अष्टम में बैठे ग्रह, उनका अष्टम भाव में ही गोचर चल रहा हो आपके कुंडली के घर के हिसाब से आसमान में, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गोचर में,
तब आपको पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। बिक्री कब करनी चाहिए? वैसे तो एक जनरल जो फॉर्मूला है वो यही है कि जब मार्केट गिरती है तो परचेज करे जाएं, और जब मार्केट उठती है तो आप सेल करके प्रॉफिट कमा के निकलें। मोटा मोटी फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कब बिक्री करनी चाहिए, बिकवाली कब करनी चाहिए? कुंडली के दूसरे भाव में जब कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा हो, कुंडली के, आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है उसी घर में गोचर में, ट्रांजिट में कोई ग्रह, शुभ ग्रह गोचर कर रहा हो, तब आपको बिकवाली करनी चाहिए। उससे अच्छा लाभ, मुनाफा आपको मिलेगा। और दूसरा, लगन भाव का स्वामी जो आपकी कुंडली का लग्नेश है, उसका स्वामी सप्तम भाव में गोचर करे आसमान में, तो भी आपको बिकवाली करने में लाभ होगा। अब अगर साथियों आपका ये कहना है, आपका ऐसा मानना है कि आप ऑलरेडी शेयर मार्केट से एसोसिएटेड हैं, तो अब क्या किया जाए? आप तो काफी समय से हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हम ऐसे उन जातकों के लिए कुछ रेमेडीज भी दे रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल, तो फिर आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब जैसा कि हमने कहा कि राहु जातकों के लिए शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों लेकर के आते हैं। राहु के मंत्रों का जाप करना और राहु यंत्र को तबीज में जड़वा करके अपने पास रखना, या फिर भैरव नाथ जी की पूजा करना, या दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ करना अत्यधिक लाभ देता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो राहु की स्थिति अगर थोड़ी भी कमजोर है आपकी कुंडली में, तो आप ये राहु से संबंधित उपाय करें। अगर बुध से स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो रही है तो गाय को हरा चारा खिलाएं। अधिक धन के लाभ की प्राप्ति होगी आपको, बुध मजबूत होंगे। बकरियों का दान भी समय समय पर जरूर करते रहें। बकरियों का दान, हरी वस्तुओं का दान गरीबों को बुधवार के दिन कीजिएगा। हरी वस्तुओं का दान, जानवरों को भोजन जरूर खिलाते रहें एवं पक्षियों को भी दाना खिलाते रहें। और तांबे को शरीर पर धारण करने से भी धन का लाभ होता है, तो तांबा भी किसी ना किसी रूप में अपने शरीर पर धारण जरूर करके रखें। सूर्य देव को प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के अर्घ्य दें, और तांबे के कलश से अर्घ्य देना है, एक चुटकी उसमें रोली मिला करके। और उसी समय पर चाहे तो आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और भी अगर आपकी श्रद्धा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप अपने पूजा घर के सामने पूर्व की ओर को मुख करके बैठ करके कर सकते हैं। तो ये सब इतनी हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपके साथ साझा की है, ये तो हमने की ही है। अब हम आपको अंत में ये बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2025 में वो कौन सी राशियों के जातक हैं जिनकी संभावना धन लाभ के रूप में वृद्धि होने की अधिक है। तो वर्ष 2025 में इन जो ये राशियों के जातक हैं, कौन कौन हैं जिनको शेयर मार्केट से अचानक धन की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वो है मेष राशि एरीज साइन, मिथुन राशि जेमिनी साइन, सिंह राशि लियो साइन, धनु राशि सैजिटेरियस साइन, और वृषभ राशि टॉरस साइन। तो ये हैं वो 5 राशियों के जातक जिनको अचानक धन के लाभ में वृद्धि हो सकती है उनके 2025 में। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो आज हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके साथ की है, आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत अधिक फायदा भी होगा। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारी आती हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।